मंकी पॉक्स। क्या ये कोई नया खतरा है? यह सवाल आजकल हर किसी के मन में है। मंकी पॉक्स एक रेयर बीमारी है जो पहले अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती थी। यह वायरस से फैलता है और यह वायरस बहुत ही छोटा और खतरनाक होता है। यह चेचक की तरह होता है लेकिन थोड़ा हल्का होता है। इसके लक्षण चेचक से मिलते जुलते हैं। मंकी पॉक्स एनिमल से ह्यूमंस में फैल सकता है, खासकर बंदरों और चूहों से। यह ह्यूमन से ह्यूमंस में भी फैल सकता है, खासकर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है और इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह इंडिया के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि यहां भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे बचाव कर सकें। इससे बचने के तरीके अपनाकर हम खुद को सेफ रख सकते हैं, जैसे हाथ धोना, टीका लगवाना और मास्क पहनना। यह वीडियो मंकी पॉक्स के क्लेड 1 के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जो सबसे खतरनाक प्रकार है। यह बताएगा कि यह इंडिया में कैसे फैल रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। मंकी पॉक्स का इतिहास। यह एक महत्वपूर्ण और जटिल कहानी है। मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में मंकीज में पाया गया था। वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार एक प्रयोगशाला में खोजा। 1970 में यह पहली बार ह्यूमंस में पाया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह अफ्रीका के कुछ हिस्सों में होता रहा है, विशेष रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में। 2022 में मंकी पॉक्स दुनिया के कई देशों में फैल गया। यह एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया। यह उन देशों में भी फैला जहां यह पहले कभी नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ने इसके प्रसार को तेज कर दिया। यह तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गई। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी। इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। यह इसी कामचाक का सब भी यह एक महत्वपूर्ण कदम था। मंकी पॉक्स के कई टाइप्स होते हैं। वैज्ञानिक लगातार इसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से एक है क्लेड 1। यह सबसे अधिक अध्ययन किया गया प्रकार है। क्लेड एन एक अलग रूप। क्लेड 1 मंकी पॉक्स वायरस का एक टाइप है। यह मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। यह दूसरे टाइप्स से अलग है। यह कम सीरियस होता है और इससे मरने वालों की संख्या कम होती है। हालांकि यह अभी भी खतरनाक हो सकता है, खासकर वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए। यह समझना जरूरी है कि क्लेड 1 कैसे फैलता है। इससे बचाव के तरीके अपनाने में हेल्प मिलेगी। सेक्शन 4 क्लेड 8 के लक्षण और संचरण। क्लेड 1 के लक्षण दूसरे टाइप्स के जैसे ही होते हैं, जिनमें बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और स्किन पर चकत्ते शामिल हैं। बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और स्किन पर चकत्ते। ये लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 1-2 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं। चकत्ते चेहरे से शुरू होते हैं और फिर यह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं। यह चकत्ते धीरे धीरे कंधों और बाहों तक फैल सकते हैं, जिससे व्यक्ति को काफी असुविधा हो सकती है। क्लेड 1 का संचरण संक्रमित जानवरों या इंसानों के संपर्क से होता है। संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंच लगने से, संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंच लगने से या उनके तरल पदार्थ के संपर्क में आने से यह फैल सकता है। संक्रमित जानवरों के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से, जैसे कि उनके खून, लार या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, संक्रमित व्यक्ति के दाने, पपड़ी या शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। यह हवा के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन यह कम होता है। हवा के माध्यम से संचरण आमतौर पर तब होता है जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। क्लेड 1 से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, जैसे कि संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना। सेक्शन 5 इलाज और बचाव के तरीके। अभी तक क्लेड 1 का कोई खास इलाज नहीं है। लक्षणों से आराम के लिए दवाइयां दी जाती हैं। चेचक के टीके मंकी पॉक्स से बचाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। बचाव के लिए
संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचें, संक्रमित लोगों के संपर्क से बचें, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और संक्रमित जगहों को छूने से बचें। क्लेड 1 के बारे में अवेयरनेस और सावधानी से हम खुद को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं। सेक्शन 6, भारत में क्लेड 1 का प्रभाव। इंडिया में क्लेड 1 के कुछ मामले सामने आए हैं। सरकार ने बीमारी पर नजर रखने और उसे रोकने के लिए कदम उठाए हैं। लोगों को बीमारी के बारे में अवेयर किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेन किया जा रहा है। यह जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें और खुद को और अपने परिवार को सेफ रखें।